हेलो बच्चों, संध्या मैम आज लेकर आई है सांवले सपनों की याद भाग 2। इस भाग में हम लोग पाठ का प्रश्न और उत्तर जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका उत्तर है बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही, जिसने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं? इसका उत्तर है सालिम अली जब केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे, उन्होंने पशु पक्षियों के मारे जाने से बिगड़ने वाले प्राकृतिक संतुलन तथा इसका पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव का एहसास करवाया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण जी ने सालिम अली द्वारा प्रस्तुत प्रकृति के विरुद्ध किए जा रहे खिलवाड़ को समझा, जिससे उनकी आंखें नम हो गई थीं। प्रश्न 3। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। उनकी तरह ही जीने वाले उनके प्रतिरूप D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। वह चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, क्योंकि गौरैया लॉरेंस की हृदय की गहरी अनुभूतियों को अनुभव कर सकती थी। प्रश्न 4 है आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसका उत्तर है सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक लोकप्रिय पक्षी संरक्षक सालिम अली के विषय में लिखते हैं कि वे विश्व प्रसिद्ध पक्षी संरक्षक D.H. लॉरेंस के समकक्ष थे। दोनों ने पक्षियों से अपना दुख दर्द बांटते हुए स्वाभाविक जीवन जिया। दोनों का जीवन एक सा था, इसलिए कहा गया है कि सालिम अली लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इसका उत्तर है सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक जाबिर हुसैन सालिम अली की अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए तो उन्हें महसूस हुआ काश ऐसी कोई शक्ति होती जो उनके हृदय की धड़कनों को फिर से जीवित कर सके, परंतु सालिम अली की धड़कनें थम चुकी थीं। कोई गीत गाने के लिए वे अब जीवित न थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। इसका उत्तर है सांवले सपनों की याद पाठ में जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के पक्षी प्रेम की गहराइयों को व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका पक्षी प्रेम मात्र क्षणिक या बनावटी न था, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। लेखक ने अपने भाव विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी की खड़ी बोली को अपनाया है। उन्होंने अपनी बोलचाल की भाषा से शब्दों को लेकर अपने भाव विचारों को संस्मरण में पिरोया है।
जाबिर हुसैन ने सालिम अली के पक्षी प्रेम के साथ साथ प्रकृति प्रेम का भी वर्णन किया है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद की अभिव्यक्ति की शैली पाठक के दिल को छूती है। हमारा अगला प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है, जाबिर हुसैन जी ने अपने संस्मरण को सांवले सपनों की याद नाम दिया है। यह शीर्षक एकदम उपयुक्त है। लेखक अतीत की धुंधली श्वेत श्याम सी यादों को प्रस्तुत कर रहा है। ये यादें उनके अनन्य मित्र सालिम अली के जीवन से जुड़ी हैं, जो अब दिवंगत हो चुके हैं। अपने मित्र की मृत्यु से उत्पन्न दुख अवसाद की अधिकता से उनके दिल में टीस उभरती है। उनकी उन धुंधली यादों को सांवला कहना एकदम उपयुक्त है और सार्थक भी।